जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि करवा चौथ की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ हमें पूजा करना है वहाँ पवित्र कर लेंगे, चौक पूर लेंगे और एक बहुत ही सुंदर सा पटा बिछा लेंगे। उसके ऊपर साफ वस्त्र बिछा लेंगे, नया हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जहाँ हमें माता रानी की, करवा माता की फ़ोटो रखना है वहाँ पर हम थोड़े से चावल, थोड़े से अक्षत रख देंगे और फिर वहाँ पर अपनी माता को यहाँ स्थापित करेंगे। करवा चौथ की जो पूजा होती है उसमें करवों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो बहुत सारी जगह पर एक करवा भी रखते हैं, पर हमारे यहाँ जैसा होता है मैं वही पूजा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं। तो 2 करवे में से आप एक मिट्टी का, एक पीतल या तांबे का ले सकते हैं, या फिर दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं। और या फिर अगर आपके यहाँ मायके से पीतल का जो आता है करवा, अगर वो है तो वो भी आप रख सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि एक करवे में मिठाई या फिर अनाज भरा जाता है। तो आपके पास जैसा भी, जो भी सहूलियत हो रही हो, आप चावल या गेहूं भर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर पूरी और हलवा बनता है तो वो भर सकते हैं। मैं यहाँ भर रही हूँ बताशा। तो बताशा भी मीठा होता है, मिठाई में आता है, इसलिए मैं वो भर रही हूँ। और यहाँ गेहूं का बहुत महत्व होता है, तो गेहूं को पहले से आप निकाल कर रख लें। और एक करवे में हमें जल भरना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें और थोड़े से अक्षर डाल लें, 1 रुपये का या 5 रुपये का या 10 रुपये का, जो भी सिक्का हो आपके पास वो डाल लें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि जब हम भगवान चांद को अर्घ देते हैं तो इसी जल से हम अर्घ देते हैं। और जो मीठा वाला करवा होता है वो हम अपनी सास को या बड़ी ननंद को दे देते हैं, या फिर किसी सुहागन स्त्री को दे देते हैं बायने के साथ। ये देखिए, करवा चौथ की जो पूजा है उसका जो शुभ मुहूर्त है वो आपको मैं बता देती हूँ। 13 अक्टूबर को शाम को 5:54 से ये 7:09 तक रहेगा। 1 घंटा 15 मिनट की अवधि है। इसी मुहूर्त में आपको पूजा कर लेनी है। और चांद का जो निकलने का समय है वो 8:09 है। और अलग अलग शहरों में अलग अलग थोड़ा सा समय में अंतर हो सकता है, पर एमपी साइड जो चांद निकलने का समय है वो 8:09:10 का है। तो ये जो पूजा है वो चांद निकलने से पहले ही कर ली जाती है। करवा माता की पूजा बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन स्त्री ये व्रत रखती हैं जिनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो एक जो दिया था उस पर चावल रखकर हमने, एक जो करवा था उस पर चावल थोड़े से रखकर हमने दिए को प्रज्वलित कर लिया है। ये जो करवा चौथ की जो पूजा होती है वो तिथि की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो आपको गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करना है, क्योंकि ये एक चौथ है, या चौथ यानी कि गणेश जी की पूजा। और इसमें आप लोग एक जो हमने करवा रखा है उस पर मिठाई रखेंगे। 4-4 का आप यहाँ पर मेज़रमेंट रखें, हर चीज़ 4-4 करनी है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक जो करवा है उसके ऊपर मैंने चौमुखा दीपक जलाया, यानी कि 4 बातियों का। तो ये ज़रूर अवश्य आप ध्यान रखें, 4 बातियों का दीपक जलाएं। घी का जला सकते हैं या फिर तिल का भी जला सकते हैं। अब एक करवे में तो मेरा जो कलावा है बंधा हुआ है, लेस बंधी हुई है। दूसरे करवे में मैंने यहाँ पर कलावा बांध दिया है, और दोनों जो करवे हैं उनको हम टीक देंगे। गणपति जी की जो फ़ोटो है वो इसी कैलेंडर में है, तो मैंने इसी से पूजा कर ली। अगर आप चाहते हैं अलग से करना तो आप सुपारी की या फिर गणेश जी को भी अलग से स्थापित कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको जो भी है उसमें फ़ोटो में चंदा, सूरज, माता, करवा, सभी पे आपको तिलक लगाना है। दीपक पे भी तिलक लगाना है और धूप जला लेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पुष्प है आपके पास, जैसे पीला पुष्प है उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लें, श्री लगा लें, तो ये लाल पुष्प हो जाता है। तो आप सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। करवा चौथ की पूजा में अगर आप अकेले हैं तब आपको ऐसे पूजा करनी चाहिए। अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ एक ग्रुप में बैठे हैं तब तो बहुत ही आसानी से पूजा हो जाती है। आप एक दूसरे के संग आप करवा को फेर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। पर अकेले आजकल बहुत सारी जगह पर अकेले ही लेडीज़ करवा चौथ की पूजा करती है। तो वो कैसे करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब देखिए, मैंने वस्त्र स्वरूप माता को चुनरी उड़ा दी है और कलावा भी रक्षा के लिए माता को पहना दिया है कि वो हमारी रक्षा करे। जो रक्षाबंधन होता है, रक्षा सूत्र होता है, उसको ज़रूर आप ध्यान रखें, अपने पूजा में रखें। जब पूजा पूरी हो जाए तो अपने पति से अपने हाथ में, बाएं हाथ में और पति के दाएं हाथ में ज़रूर बांध लें। बहुत ही शुभ होता है, उससे रक्षा होती है।
इस दिन आपको ध्यान रखना है कि जिस करवे में पानी भरा है उसी पानी से आपको अर्घ देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चंद्र देवता की पूजा करने के लिए यहाँ पर एक चांदी की कटोरी में चांदी का सिक्का रखा हुआ है। इसमें हम सफ़ेद चंदन और अक्षत और सफ़ेद बताशा का प्रसाद लगाएंगे। चंद्र देवता की पूजा के लिए सभी चीज़ें सफ़ेद सफ़ेद इस्तेमाल में लाई जाती हैं। बहुत ही छोटे रूप में आप ये पूजा कर सकते हैं। तो दोनों जो करवे हैं उन पर भी हम थोड़ी थोड़ी मिठाई रख देंगे, पुष्प रख देंगे और गणपति जी और जितने भी सभी चीज़ें हैं उनको हम जनेऊ अर्पित करेंगे, पीला पुष्प अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो पूजा है बहुत ही छोटे रूप में आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो पूजा है इसके बाद आप हवन ज़रूर करें और फिर आप जब चाँद निकल आता है तो चाँद को अर्घ दें और उसके बाद अपने पति की झलक देखें छलनी से और उस छलनी में दीपक ज़रूर रख लें और सीख को भी ज़रूर आप यूज़ में लाएं अपनी पूजा में। बहुत ही उसका एक महत्व होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने फल यहाँ पर रख दिए हैं, 4 केले और 4 सेब रख दिए हैं। यहाँ बायने के लिए मैंने साड़ी निकाल कर रखी है इसमें कि चूड़ी, पूरे सुहाग का सामान, दक्षिणा, फल, मिठाई सभी चीज़ें हैं जो कि आपको पूजा के बाद अपनी सास को या फिर किसी भी सुहागन स्त्री को देना है। आपको अब ये जो पूजा है इसमें कथा को पढ़ने का, सुनने का बहुत महत्व होता है। तो वो ज़रूर करें आप। थोड़े से हाथों में गेहूं के दाने लेकर आपको कथा सुननी चाहिए और अगर आप अकेले हैं तो आप खुद ही पढ़ लेना चाहिए। जो ये कैलेंडर है इसमें भी कथा दी गई है, इसमें भी लिखी हुई है, तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं। अब मैंने जल भी अर्पित कर दिया है एक चांदी की छोटे से ग्लास में। आप जब भी कोई भोग अर्पित करें उसके साथ जल ज़रूर रखें। और ये अब जो इत्र है, इत्र भी माता रानी को हम अर्पित कर देंगे। पूरा सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। जो आप अभी सुहाग का सामान अर्पित करने वाले हैं वो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए करवा चौथ की ये बुक है। थोड़े से हाथों में हम गेहूं के दाने ले लेंगे और करवा चौथ की कहानी पूरी सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आप ये जो पुष्प है वो माता रानी के, करवा माता के चरणों में रख दें। और फिर जो ये गेहूं है उसका मैं ये बताती हूँ क्या करना है। ये जो कथा होती है ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। और ये जो करवा चौथ की पूजा होती है उसमें सीख का क्या महत्व होता है उसकी मैंने वीडियो पहले ही डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख सकते हैं आप। और अब हमने थोड़े से दाने इस कलश में डाल दिए हैं जो कि लोटा था और थोड़ा सा जो दाने बचे वो अपने पल्लू में हम बांध लेंगे। अपने पल्लू में हम एक साड़ी का जो छोर होता है उसको पल्लू बोलते हैं, उसमें बांध लेंगे और जब हम चांद को अर्घ देते हैं तब हम इसको उसी जल में डालकर अर्घ दे देंगे। तो ये हमारी जो पूजा है बहुत ही छोटे रूप में हो जाएगी। इस दिन आप सुहाग का सामान जरूर अर्पित करें, जितना अच्छा हो सके उतना अर्पित करें। जैसा आप खुद पहनते ओढ़ते हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ रखनी चाहिए। मैंने यहाँ पायल, बिछिया और मंगलसूत्र भी रखा हुआ है, चूड़ी है, सभी चीज़ें रखी हुई हैं, बिंदी, महावर, आपको मेहंदी, सभी चीज़ें रखना है। और यहाँ पर अब हमारी जो पूजा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो पूजा है इसमें आप दक्षिणा भी ज़रूर रखें। दक्षिणा बाद में आप किसी भी पंडित को दे सकते हैं या फिर आप जब किसी भी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान दान करते हैं उसमें भी दे सकते हैं। तो ये जो पूजा होती है इसमें आपको एक काम और करना है कि आपको अपने पति को भी सम्मिलित करना है पूजा में, वो भी आपके साथ बैठे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर पति दूर है तो कोई बात नहीं, आप उनकी फ़ोटो देखकर भी दर्शन कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था लास्ट ईयर कि उनके यहाँ बारिश हो रही है, चंद्र के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, बादल हैं, चांद नहीं निकला है, तब आपको कैसे चांद को अर्घ देना है या फिर अपना व्रत कैसे खोलना है। तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सरल उपाय है। आपको शिव भगवान के, शिव जी के जो मस्तक पर चंद्र विराजमान हैं उन्हीं चंद्र देवता के दर्शन कर लेना है। चंद्र देवता से मन ही मन आपको थोड़ी सी क्षमा याचना करनी है और वो जो चंद्र के दर्शन आप कर लेते हैं फिर आप अपने पति की पूजा कर लें तो आपका जो व्रत है वो आप खोल सकते हैं। तो जैसी भी सिचुएशन होती है, जैसे भी परिस्थितियाँ होती हैं, हमें उसके अनुकूल अपना काम करना चाहिए। आपने व्रत श्रद्धापूर्वक रखा है तो यही बहुत बड़ी बात होती है। और इस दिन सारे पतियों से भी आग्रह है कि अपनी पत्नियों का साथ दें, उनकी पूजा में आप उनके साथ रहें और उनको कुछ उपहार ज़रूर दें। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है। और ये देखिए सीख जो होती है एक हम करवे में लगाएंगे और हम इसको
जब भी रखेंगे तो उसके जो करवे का जो टोटी होती है, जो उसका मुंह होता है जिसमें हमने अपनी सीख को फंसाया है, वो दाहिने साइड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको करवा फेरना है 7 बार। अगर आप ग्रुप में रखे हैं तो फिर तो वो हो ही जाता है 7 बार, लेकिन आप घर पर अकेले कर रहे हैं तो आरती करने के बाद आप इसको करवे को फेर दें 7 बार। मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे फेरना है। तो अब हम आचमन कर देंगे, भगवान को आरती दे देंगे। माता को आप यहाँ पर आरती देंगे, खुद भी आरती दें, अपने पति को भी आरती दें, और सदस्य हैं उनको भी आरती दें। और यहाँ जो भोग है ये 4 पेड़े का, ये भगवान के सामने भी मैं अभी रखूँगी। तो भगवान के जो करवा है उसको भी हमें कभी खाली नहीं रखना है, और भगवान के सामने भी प्रसाद हमेशा रखना है। इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये जो पूजा है बहुत ही आपको विधि विधान से करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया हुआ है कि जो आपके डाउट्स हो सकते थे मैंने सभी क्लियर कर दिए हैं। अब हम अपने सारी प्रसाद लगाने के बाद आचमन कर देंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे। कोई भी आपसे भूल चूक हो गई हो उसकी आप क्षमा याचना मांग लें। और अब मैं बताती हूँ आपको सुहाग कैसे लेना है। तो हमारे यहाँ से सुहाग लिया जाता है सबसे छोटी वाली उंगली से लेफ्ट वाले हाथ से सिंदूर लेकर माता रानी को पहले 7 बार लगाया जाता है, और फिर वही सिंदूर आपको 7 बार अपनी मांग में ऊपर तक भर लेना है। तो ये सुहाग लेने की जो वो है विधि है वो पूरी हो जाती है। सुहाग हमें करवा माता से ही लेना है। आप चाहें तो पार्वती माता से भी ले सकते हैं, पर करवा चौथ की पूजा करवा माता के लिए विशेषकर होती है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि करवा कैसे हमें बदलना है, फेरना है। तो आपको उल्टा हाथ कर लेना है क्रॉस में, और सबसे पहले आपको राइट वाला करवा उठाना है और लेफ्ट की साइड लेके जाना है, और ये आपको 7 बार करना है। मैं आपको सिर्फ एक बार करके दिखा रही हूँ क्योंकि दिया काफ़ी जल रहा है। और इस तरीके से आपको पूजा करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको 7 बार करना है। तो जब 7वीं बार आप करेंगे तो यही पोजीशन आ जाएगी आपकी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको इसके बाद आपको हवन ज़रूर करना है। हवन में आप थोड़ा सा आचमन कर कंडी कर जो हम हवन की सामग्री डालते हैं, सबसे पहले हमें पूजना होता है हवन की वेदी को। थोड़ा सा आचमन करने के बाद और फिर हम 5 बार शुद्ध देसी घी से आहुति देंगे। इस दिन हवन जरूर करें क्योंकि जो प्रसाद है वो हवन के द्वारा ही भगवान के पास जाता है। इस तरीके से आप पूजा करेंगे तो आपकी पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी, पूजा लगेगी आपको। और अब हम हवन की जो कपूर होता है वो उसमें डाल देंगे और हवन 5 बार कर देंगे। आप जब भी हवन करें पंच देवताओं का नाम जरूर लें, अपने कुल के देवताओं का नाम लें, अपने पुरखों का नाम लें, अपने जो आपका गोत्र है उसका नाम लें, और अपने पति का अपना नाम लें। और इस तरीके से आपको गुरु मंत्र जो हो आपका तो उसके भी 5 आहुति दे दें। और इस तरीके से आपका जो हवन है वो पूरा हो जाएगा। अब थोड़ा सा मिठाई हम ज़रूर डाल देंगे। और यहाँ हमारा हवन हो गया है, यहाँ आचमन कर देंगे। और जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है उन सब पे भी टीका लगा दें, और फिर बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए। और यहाँ हमारी पूरी पूजा हो गई। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। जो छलनी होती है वो भी यहीं पूजा में आप रख लें, इससे कि आपको याद रहे सभी सामग्री। देखिए इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।